नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जून 2026 के राशिफल की सीरीज में आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। आचार्य कुसुमलता त्यागी जी के माध्यम से धनु राशि और धनु लग्न का जून का माह किस प्रकार का होगा, चलिए हम इसकी जानकारी लेते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए बहुत कुछ खुशखबरियां लेके आई हूँ। आप मुझे ध्यान से सुनिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। यहाँ पर ये लग्न भाव है, इसमें 9 नंबर का अंक है। जहाँ 9 नंबर का अंक होता है तो वहां पे धनु राशि बनती है। अब आपका चंद्रमा यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा जहां भी कुंडली में अगर 9 नंबर पे है, चाहे यहाँ 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 यहाँ, मतलब किसी भी हाउस में अगर 9 नंबर के साथ चंद्रमा लिखा हुआ है तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो अब हम सबसे पहले धनु लग्न वाले लोग कैसे होते हैं या धनु राशि वाले लोग कैसे होते हैं उसके बारे में बताते हैं। इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उसके बारे में बताते हैं। तो धनु लग्न देवगुरु बृहस्पति की राशि है। इसमें धनु राशि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। और अब आप समझ सकते हैं अग्नि तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति जैसे महान ग्रह की राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं, जहां उनकी राशि होती है, वो घर बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें सुख सुविधाएं बहुत बढ़ जाती हैं, देवगुरु वाले गुण उसमें आ जाते हैं। तो जो धनु राशि का जो चिन्ह है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपनी राशि देखते होंगे कि नीचे से आधा वो घोड़ा है और उसके ऊपर एक पुरुष दिखाई देता है जिसके हाथ में धनुष बाण है और उसने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया हुआ है, यानी कि वो कहीं फोकस है और कहीं बाण चलाना चाहता है या चला सकता है अगर उसे कोई खतरे का आभास होता है। तो इसका मतलब जिनकी ये राशि है वो बड़े फोकस माइंड होते हैं और वो समझ लो कि धनुष के ऊपर उनकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। वो जहां भी उनका फोकस होगा, चाहे उसका पढ़ाई लिखाई में हो या किसी और काम में हो, तो वो अपने उस काम को फोकस के साथ करते हैं और पूरा करते हैं। ओके। और बहुत दयालु किस्म के होते हैं। वैसे ही बहुत बहादुर होते हैं, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहते हैं। लेकिन इनका भी यही है कि क्षमाशील दयावान होते हैं। ये अगर कोई इनसे शत्रुता करता है तो उसको नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अपनी तरफ से ये कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, धनुष हाथ में जरूर है, लेकिन अपनी तरफ से ऐसे पहले ही बाण नहीं चला देते हैं। बुद्धि की दिमाग की राशि है, ज्ञान की राशि है। बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, सोच समझ कर काम करने वाले होते हैं और समाज हित में काम करने वाले होते हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति के सारे गुणों का समावेश होता है, क्योंकि ये उनके मूल त्रिकोण की भी राशि है। अब हम चलते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस में 10 नंबर है जो मकर राशि कहलाती है। ये हमारे शनिदेव की राशि है। तो शनिदेव इसके मालिक बने 10 नंबर के, और ये हमारा सेकंड हाउस है। और शनिदेव कहाँ है? अपने से तीसरे हाउस में, ये दूसरा, ये तीसरा, और मीन राशि में, ये मीन राशि है। तो शनिदेव ये किसका भाव है? हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का और सबसे ज्यादा धन का, क्योंकि लोगों को धन कमाने का तो इकट्ठा करने का ज्यादा होता है, तो ये धन का है। अब धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, खान पान को लेकर शनिदेव कहाँ आ गए हैं? चौथे भाव में, 12वीं राशि में। ये मीन राशि, गुरु की राशि में, गुरु के घर में आ गए हैं। ये घर भी गुरु का है और इस कुंडली में ये घर भी गुरु का है। गुरु ने 2 घर ले रखे हैं, जो खास खास है, लग्न भी और उसके सुख भी। ये सुखों का घर है। तो वैसे तो शनिदेव को अच्छा नहीं माना जाता सुख भाव में बैठना, लेकिन इस समय जब शनिदेव आए हैं यहाँ पर, तो वो वहां से ये धन भाव भी अच्छा माना जाता है। कुटुंब, फैमिली खास भाव है, क्योंकि धन जोड़ना तो इंसान की वो होती है नेचर। और यहाँ पे वो सुखों में आके बैठ गए, यानी कि 2 भावों का समन्वय लेके बैठे हैं। तो सुख साधनों के भाव में बैठ गए हैं। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे शनिदेव? शनिदेव क्या है कि बूढ़े ग्रह हैं, अनुभवी ग्रह हैं, तजुर्बेकार ग्रह हैं। तो वो क्या करेंगे कि जितने भी पुराने काम जो आपके अब तक नहीं हो रहे थे, इस समय ये अपनी क्या, ये काल पुरुष की आखिरी राशि में है। ये सबसे अंतिम राशि है और कहाँ है? बुध के रेवती नक्षत्र में। तो रेवती नक्षत्र में ये बहुत प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि जो इतने समय से रेवती नक्षत्र भी
आखिरी नक्षत्र है नक्षत्रों की श्रृंखला में, और मीन राशि भी आखिरी राशि है, और और शनिदेव आखिरी ग्रह है। आखिरी ग्रह, अब आप हाँ। सोचिए, आखिरी ग्रह, आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र में, और जो ये रेवती नक्षत्र है बुध का, ये एंजॉयमेंट को दिखाता है। अच्छा। मतलब खुशी, जश्न वो करवाता है। किसी काम की समाप्ति के बाद जश्न मनाना। तो अब आप किस में जश्न मनाएंगे? या तो आपके परिवार में कुछ अच्छा काम होगा, बच्चों से संबंधित, या मतलब धन से संबंधित, उसका जश्न मना सकते हैं, इस भाव से संबंधित जो भी काम हुआ। या फिर ये सुखों का भाव है, ये माता का है, मातृभूमि का है, संपत्ति का है, जमीन जायदाद का है, और हमारे मानसिक सुख का है। तो जब यहाँ शनिदेव आए हैं, तो जितने समय से आपको मानसिक सुख में कोई बाधा मिल रही थी, लंबे समय से, पुराने समय से, और आप तकलीफ उठा रहे थे और बहुत बेचैन थे, अब उन सब परेशानियों का अंत होके तो कुछ परिवार में ऐसा होगा मंगल कार्य, ये भी परिवार का है, ये भी सुख घर का है हमारे, ऐसा कोई मंगल कार्य होगा कि जिससे आप मानसिक शांति और कोई एंजॉयमेंट करेंगे। हाँ। कुछ मंगल कार्य, कोई अच्छा कार्य करवा के जब जाएंगे यहाँ से, तो इसके लिए इसका मतलब शनिदेव यहाँ शुभ फल दे रहे हैं। और दूसरे, शनिदेव यहाँ शुभ फल इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, और देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं इस समय। तो और उच्च के तो हैं, उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की यहाँ दृष्टि भी है, 7वीं, 8वीं और 9वीं दृष्टि है यहाँ पर। तो जब देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं, तो शनि संभल के काम करेंगे, क्योंकि उनकी नजर शनि देव पर इस समय पूरी बनी हुई है। तो वो अब इस समय क्रूरता नहीं दिखाएंगे, वो इस वक्त अच्छा करने के लिए बैठे हैं। हालांकि धनु राशि वालों के ऊपर जो है शनि की चतुर्थ की ढैया चली हुई है, क्योंकि शनि जब लग्न से चौथे आते हैं या 8वें आते हैं राशि से, तो शनि की ढैया होती है। ये चतुर्थ की ढैया है, ये अष्टम की ढैया है। और जब इधर या इधर होते हैं तो 7.5 होते हैं। तो ढैया भी मतलब कष्टकारी होती है, थोड़ी तकलीफ तो आपको रही होंगी, पर उच्च के गुरु हैं। हाँ, तो थोड़ा लेकिन अभी आपको बहुत रिलैक्स, जब तक 5 महीने तक गुरु यहाँ हैं, तो आप बड़े रिलैक्स में हैं। तो ये हो गया आपके शनि का वो। अब यहाँ पर हम थर्ड हाउस पे आते हैं। थर्ड हाउस में शनि की राशि है, क्योंकि शनि की 2 राशियां हैं, सेकंड हाउस में भी उनका कंट्रोल है और थर्ड हाउस में कंट्रोल है। ये जो शनि यहाँ पे फल देंगे, तो इन दोनों घरों का ही देंगे, परिवार का भी और पराक्रम का भी। यानी कि बहुत दिन से आप डरे सहमे से थे, बेचैन थे, पराक्रम नहीं दिखा पा रहे थे, कुछ मेहनत कहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो अब शनि आपका पराक्रम भी बढ़ाएंगे। पराक्रम के स्थान से दूसरे स्थान में, अगले घर में है, तो यहाँ से संबंधित आपकी वाणी में भी ओज होगा, प्रभाव होगा, ताकत होगी, और आपका जो है राहु यहाँ से, मतलब आपके भाइयों से भी अच्छे संबंध होंगे, जो भी बिगड़ गया थे उनसे रिलेशन वगैरह, वो यहाँ पे सुधरेंगे। अब आए हम तीसरे पे, क्योंकि यहाँ राहु है। राहु क्या कर रहे हैं तीसरे भाव पे? राहु जो है गुरु शनि की राशि के अंदर है, और शनि के एजेंट है। अब शनि जो है वो अच्छे घर में बैठे हैं, अच्छा फल देने के लिए बैठे हैं, तो राहु क्या है करेंगे तो शनि के हिसाब से, क्योंकि शनि के हिसाब से ये चलते हैं, या उस भाव के, ये उस भाव के हिसाब से चलता है जिस भाव में बैठे होते हैं। ये घर किसका है? शनि का। और वैसे भी शनि के एजेंट हैं। इनका काम है किसी चीज को बढ़ाना, फैलाना, और मीडिया में तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं राहु, क्योंकि बोलचाल में ये बहुत निपुण होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं ये बहुत बड़े, और ये कुछ को कुछ दिखा सकते हैं। इनमें इतनी पावर होती है ऐसे लोगों में। जब यहाँ पराक्रम भाव में राहु बैठा है, तो ये एक बार को इतने ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं कि दिन को भी रात दिखा सकते हैं आपको, इतने पावरफुल हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक छलिया है, भ्रम है, और ये जासूस भी हैं, जादूगर भी हैं, तो इनके पास तो बहुत सारी वो है पावर्स। तो ये जब यहाँ पे बैठेंगे तो इस भाव में इनके फैलाव कर देंगे, तो पराक्रम हाउस को ये बढ़ा देंगे, पराक्रम को बढ़ा देंगे, यहाँ पे ये मेहनत बढ़ा ही रहे हैं। अब हम करते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। राहु की भी 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो इनकी 5वीं दृष्टि जारी है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो कहाँ जारी है? ये है 7म हाउस, हमारी गृहस्थी का हाउस है, और मतलब जीवन साथी का और हमारा, और उनका अपने जो बिजनेस पार्टनर होते हैं उनका, और हमारे दैनिक रोजगार का, व्यापार का।
तो जब यहाँ पर राहु जो है इस समय शतभिषा नक्षत्र में है, तो ये भी नक्षत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है कि राहु कहाँ है। जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है या अपने मित्र नक्षत्र में होता है तो अच्छा फल करता है, और जब ये किसी खराब शत्रु राशि के नक्षत्र में आ जाते हैं तो ये दिक्कत करते हैं। तो इस समय ये ग्रह सब शुभ पोजीशन में है आजकल। तो ये जो जब पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे तो ये इनके मित्र की दृष्टि है, राशि है, और यहाँ पर बुध इनके मित्र पहले से ही विराजमान है, जो यहाँ पर 21 तारीख तक रहेंगे। 22 को ही चले जाएंगे इस घर में। तो अब जब बुध और यहाँ शुक्र भी विराजमान थे अब तक, आज 8 तारीख को वो यहाँ चले जाएंगे। तो जब राहु और ये तो मित्र हैं, हालांकि राहु का स्वभाव क्या है, विच्छेद कारक होता है। तो ये यहाँ पे कुछ तो भाई नेचर होती है ना ग्रह की, कुछ तो गड़बड़ करेंगे, लेकिन गड़बड़ करने के बाद भी क्योंकि बुध का घर है, बुध अपनी बुद्धि से और शुक्र भी यहाँ है, तो ये उतनी गड़बड़ बढ़ाएंगे। मतलब अगर प्यार मोहब्बत चल रही है यहाँ पर, क्योंकि बुध शुक्र क्या कर रहे हैं, बुध बुद्धि से और शुक्र प्यार है, प्रेम है, तो अब तक घर बहुत अच्छा था ये तो, और ये भी मतलब उसको बढ़ाएंगे अपना प्यार। थोड़े बहुत दिक्कत डालेंगे, जैसे भ्रम हो जाता है ना, क्योंकि भ्रम के ग्रह है, तो कुछ आपस में गलतफहमी थोड़ी बहुत, लेकिन बात समझ जाएगी। सप्तम भाव आपका पति पत्नी का दाम्पत्य का भाव अच्छा रहेगा। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, केतु के ऊपर। ये है हमारी कुंडली का 9वां भाव, ये है सूर्य की राशि। अब जब 9वां भाव पे इनकी वो जाएगी, लेकिन वहां क्या है, ये यहाँ भी बढ़ाएंगे, भाग्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हालांकि सूर्य के ये मित्र नहीं है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ भी देंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पर केतु बैठे हैं, और केतु जो है, केतु के बारे में चलो मैं बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर भी भाग्य को भी बढ़ाएंगे, थोड़ी बहुत अड़चनों के साथ। अड़चन तो देंगे लेकिन भाग्य में वृद्धि करेंगे। अब इनकी 7वीं 8वीं और 9वीं भाग्य में भी, क्योंकि अब ये हीलिंग है ना, 100 डॉक्टरों की इनमें ताकत है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है। तो ये जो बहुत पुराने बिगड़े हुए काम थे कुछ भी, तो उनमें अब ये उनको ठीक करेंगे, और उसमें साथ में दवाई भी लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर है ना। तो अब ये इनकी 7 दृष्टि 8वीं और 9वीं ये पड़ी लाभ स्थान पे। तो लाभ स्थान पे तो किसी भी ग्रह का होना या दृष्टि डालना, और क्रूर ग्रहों की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, क्रूर ग्रहों का यहाँ बैठना भी बहुत अच्छा होता है। और मित्र की राशि है, और ये अपने शतभिषा नक्षत्र में है, यानी कि ये भी आपकी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आए हैं। जो भी आपकी बहुत पुरानी इच्छाएं आकांक्षाएं जो अब तक फलीभूत नहीं हो रही थी, वो अब आपके सब रंग लाएंगी, और आपके रुके हुए काम स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम आए शनि की दृष्टियों पाएंगे हम। शनि के बारे में तो मैंने यहाँ बता ही दिया था। अब मैं इनकी दृष्टियों के बारे में बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। इनकी भी 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इनकी 9वीं दृष्टि नहीं होती, गुरु की 9वीं दृष्टि होती है, और राहु केतु की 9वीं होती है। इनकी 10वीं होती है। इनके पास एक खास दृष्टि है, तीसरी और 10वीं, जो सबसे अलग है। तीसरी किसी के पास नहीं है, और 10वीं भी किसी के पास नहीं है। 7वीं सबके पास है। जिनके पास एक दृष्टि है तो वो 7वीं है। एक दृष्टि वाले कॉमन जो है, सूर्य की एक दृष्टि होती है, चंद्रमा की एक दृष्टि होती है, शुक्र की एक दृष्टि है, बुध की एक दृष्टि है। तो ये सप्तम दृष्टि तो सबके पास है, और इनके पास भी है, लेकिन इनको स्पेशल शक्तियां दी गई हैं कि इनको एक तीसरी दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि। ऐसे गुरु क्योंकि महान है, बड़े ग्रह है ना ये, उनको भी 3 दृष्टि है। पंचम दृष्टि 7वीं तो सबके पास है, और 9वीं तो उनके पास भी 2 स्पेशल दृष्टि है। मंगल है, उनकी भी 3 दृष्टियां हैं। उनके सप्तम तो सबके पास है, उनको भी ब्रह्मा जी ने अलग से 2 स्पेशल शक्तियां दी हैं। वो कौन सी है, चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। जबकि और किसी के पास 8वीं दृष्टि नहीं है, चौथी भी नहीं है। मंगल के पास बिल्कुल स्पेशल दृष्टियां हैं, चौथी और 8वीं। वो चौथी दृष्टि से भी देख सकते हैं और 8वीं दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो अब शनि की जब यहाँ तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तीसरा घर, तीसरी दृष्टि कहाँ है, इनके पति पत्नी के घर में, या पार्टनर के घर में, या रोजगार के घर में। तो शनि आप प्रसन्न मुद्रा में है इस वक्त, लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि, क्योंकि तीसरी दृष्टि है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है शास्त्रों में। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे वो तो करवाएंगे, कुछ कड़वाहट करवा देते हैं, और ये करवाना जरूरी भी समझते हैं, क्योंकि एक तरह से धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। ये देखो, ये पति पत्नी बहुत प्यार कर रहे थे, एक दूसरे पे मरने मिटने को तैयार थे, अब कैसे मैं देखता हूँ लड़ाई कर, आप कैसे संभलेंगे। ये इनमें है इतनी हिम्मत, इतनी बुद्धि है इनमें, ये
इस चीज को जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो सीख चुके हैं। सिखाने का मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आपने साथ देने का वो दिया है तो आप दें, बीच में आप धोखा ना दें अपने पार्टनर को। कोई भी पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कोई हो, क्योंकि उसका अंजाम यहाँ तो धोखा दे दोगे, बाद में शनि देख लेंगे उसको, ठीक है, दे लो भाई। तो अभी वो इसलिए करते भी हैं ये तीसरी दृष्टि, ये इसलिए डालते हैं कि जो जो काम आप गड़बड़ कर रहे हो उन चीजों को जगाते हैं कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये करो, इस पर फोकस करो, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ होगी। हालांकि ये भी घर इनके मित्र का है, बुध का, बुध से इनका प्रेम है, बुध के ही नक्षत्र में है ये इस वक्त, और रेवती नक्षत्र में है, और ये शुक्र भी यहाँ पे है, आज तो चले जाएंगे यहाँ पर। तो दो शुभ ग्रह इस भाव को अब तक बहुत सुंदर बनाए हुए थे, लेकिन ये क्या है, तीसरी दृष्टि से थोड़ी सी दिक्कत देंगे, लेकिन फिर सब कुछ बढ़िया ही करेंगे, क्योंकि बल्कि यहाँ भी ये पति पत्नी के जीवन में कुछ सेलिब्रेशन देंगे, हाँ, कुछ तकलीफों के साथ में। अब इनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी सामने। सातवीं दृष्टि क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, जो सामने घर होता है सब ग्रहों की सातवीं दृष्टि वहीं जाती है। तो ये है हमारी कुंडली का दशम भाव, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव, और हमारी जो है सरकार का भाव, और सरकारी नौकरियों का भाव, और मतलब ये ऊंचाई का भाव है कि जब आप जीवन में मेहनत करके ऊपर पहुंचते हैं तो ये इस भाव से आपको ऊंचाई मिलती है। इसके ग्रह और इसमें बैठे हुए ग्रह ये बताते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे। अब शनि की सातवीं दृष्टि यहाँ है, और इसके जो मालिक हैं बुध, वो हो गए इनके मित्र, और उन्हीं के नक्षत्र में ये बैठे हैं इस वक्त। और बुध कहाँ बैठे हैं, कार्य क्षेत्र वाला बुध, ये कार्य क्षेत्र के स्वामी होके, दशम भाव के स्वामी होके अपने से दशम आए हुए हैं। तो मैंने कल बताया था ना कि दशम का स्वामी जब दशम में जाता है तो वो और अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब दशम भाव में बहुत आपकी तरक्की होगी, क्योंकि इसका जो मालिक है वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में शुक्र के साथ अब तक थे बुध, और इसके बाद 15 तारीख से सूर्य यहाँ जाएंगे, तो सूर्य बुध भी बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, तो भी मजबूत स्थिति है। यानी कि बिजनेस की सबकी दृष्टि से ये भाव भी बहुत मजबूत है, और कार्य क्षेत्र में तो आप कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे, वो कार्य करेंगे इस वक्त, क्योंकि शनि तो लास्ट उस पर नक्षत्र में बैठे हैं और लास्ट राशि में है, मीन राशि, यानी कि सारे कर्मों का पुराना हिसाब किताब जो भी खराब था सब करके ये आपको यहाँ पे वो सब चीज देंगे जिसके लिए आप अब तक तरस रहे थे, जिस कार्य को करने के लिए तरस रहे थे, कैसे होगा, कब होगा, तो वो सब चीज आपकी अचानक से ऐसी होगी कि आप इतनी तरक्की करेंगे कि आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे ये काम हो जाएगा, या मैं काम कर लूंगा, या मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, या मुझे तरक्की मिल जाएगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब कार्य क्षेत्र में शनि भी आपको सफलता देने वाले हैं। इसके बाद इनकी सातवीं दृष्टि होगी, आठवीं, नौवीं और 10वीं। 10वीं इनकी कहाँ जा रही है, लग्न क्षेत्र में। लग्न किसका है, देवगुरु बृहस्पति का, धनु राशि है, और ये किसके घर में बैठे हैं, उन्हीं के घर में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो वहां से बैठ के ये, वैसे शनि अच्छे ग्रह नहीं होते, लेकिन अब ये अच्छी पोजीशन में है, तो ये लग्न को भी आपके बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं आपके लग्न को, यानी कि ये समझा रहे हैं आपको। वैसे तो गुरु खुद ज्ञान का है, लेकिन फिर भी ये अपने भी अनुभव इसमें ऐड कर रहे हैं कि आपने अब तक देखो क्या क्या देखा, क्या क्या परेशानियां देखी, क्या क्या कष्ट देखे, क्यों देखे, क्यों करे। लग्न है ना, आप लग्न का मतलब राशि हो, आप स्वयं हो, तो अब आपको ये एहसास होगा कि हमने कहाँ कहाँ कब क्या गलतियां करी थी, लेकिन फिर भी अब आप प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन के ग्रह उसमें बैठे हैं नक्षत्र में, हाँ। तो यहाँ भी आपके जीवन में कुछ ही ऐसा अच्छा करेंगे कि आप पार्टी करेंगे कि चलो देर से सही पर मेरा काम बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, जो मैं चाहता था वो हो गया। अब शनि का हो गया। अब यहाँ पंचम भाव है, ये भी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को, इस भाव को, इस भाव को, मतलब ये तो केंद्र में भी आता है, लेकिन ये त्रिकोण में भी आता है, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। और कुंडली के ये, क्योंकि पंचम और संतान सबसे कीमती होती है, विद्या बुद्धि के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, और भाग्य के बिना भी कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे भाग्य का है। तो जब भी ग्रह केंद्र में होते हैं, त्रिकोण में होते हैं, तो वो मोस्टली शुभ फल प्रदान करते हैं। अब मंगल कहाँ आ गए हैं आपके, पंचम भाव में, पांचवें घर में आ गए। किसके कौन से डिपार्टमेंट लेके बैठे, यहाँ पर ये स्वयं अपने ही घर में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ इनकी अपनी ही राशि है, तो अपना घर समझ के बैठे हैं यहाँ पर। ऊपर से ये घर जो है काल पुरुष के हिसाब से सूर्य का घर होता है, तो सूर्य और मंगल परम मित्र हैं। तो ये
यहाँ पर अपनी राशि में और सूर्य के घर में अच्छा फल देंगे। किस तरह का अच्छा फल देंगे? क्योंकि अपने घर में है, ये संतान विद्या बुद्धि का है, तो आपकी बुद्धि को तेज करेंगे। और आपके बच्चे जो अब तक कोई पढ़ाई में थे, कोई लिखाई में थे, जिसे तरक्की नहीं मिल पा रही थी, मंगल अब, तो वो कुछ ऐसा काम करेंगे यहाँ पे कि उन बच्चों को जो भी वो कुछ करना चाह रहे थे वो सब उनका सही हो जाएगा। और आपका भी उसका दिमाग का है, प्रेम का है, घर टैलेंट का है, तो उसमें भी ये यहाँ पर क्योंकि स्वग्रही है तो वृद्धि करेंगे। ये अष्टम भाव के भी स्वामी, इसके सॉरी 8वीं राशि इनकी 12वें भाव में है, यानी कि इसके मालिक भी और 1 नंबर के मालिक मंगल ही बनते हैं। तो अब इनके पास जो पावर है वो 12वें घर की भी पावर है। 12वें घर की भी पावर लेके, यानी कि 12वां घर किसका है? विदेश यात्रा का, खर्चों का और चैरिटी का भी है। तो जब खर्चे लेके यहाँ पे बैठे हैं, खर्चे साथ में ले, खर्च का मालिक है, तो खर्चे कहाँ करवाएंगे ये? विदेश यात्राओं पर, बच्चों की एजुकेशन पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे, बच्चों को विदेश भेजने में, या आप विदेश जा सकते हैं, है ना? तो ये अच्छी जगह पर खर्चा करवाएंगे। अब मंगल की जो 4 दृष्टियां होती है, तो पहली जो दृष्टि है वो चौथी दृष्टि होती है। अब ये 1 2 3 4, चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी इनकी? अष्टम भाव में। अष्टम भाव पर जब चौथी दृष्टि इनकी जाएगी तो ये कौन है? ताकतवर है, सेनापति है। यहाँ जो मंगल, जब मैं एक बार फिर से लौट के पंचम भाव पाती हूँ, तो ये एनर्जी के वो है ग्रह। तो आप जैसे कमजोरी फील कर रहे थे या आपके बच्चे कुछ कमजोरी फील कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको एनर्जी देंगे, वो तंदुरुस्त बनाएंगे, आपके स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, अच्छा करने के लिए आए हैं। आपको कहेंगे कि आप थोड़ा वो करो, क्या बोलते हैं, जिम वगैरह करो, वॉक करो, मतलब ये आपके हेल्थ के लिए योग करो, सब करवाएंगे। अब ये इनकी दृष्टि, चौथी दृष्टि कहाँ है? अष्टम भाव पे। और अष्टम भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति जो 12 साल बाद आए थे वो उच्च के होके बैठे हैं और उनके साथ शुक्र भी आ गए हैं। अब अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव है गूढ़ रहस्यों का है। ये हमारी मृत्यु का भी घर माना जाता है इसको। ये अचानक के लाभ और हानि का भी घर माना जाता है। ये रिसर्च का भी घर है, ये ससुराल का भी घर है। तो जब ये इस घर पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ इनकी नीच राशि बनती है, कर्क में इनकी नीच राशि होती है। तो ये ऐसा कर सकते हैं, गर्म ग्रह है, गुस्सा जल्दी आता है, पेशेंस कम है, ताकत ज्यादा है, तो यहाँ ससुराल से संबंध खराब करवा सकते हैं आपके। और लेकिन ये कोशिश तो करेंगे करवाने की, ताकतवर है, क्या है, पर यहाँ गुरु है, शुक्र है। तो थोड़ी परेशानियों के बाद इस घर में परेशानी आएंगी, अचानक वाले घर में अचानक कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि अचानक दुर्घटनाएं भी दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, लेकिन ये संभाल लेंगे गुरु और शुक्र। तो ये हो गई इनकी चौथी दृष्टि। अब इनकी सप्तम दृष्टि तो मैंने बताया सबकी होती है। तो 7वीं दृष्टि इनकी कहाँ है? लाभ भाव। अब जब लाभ भाव पे दृष्टि है तो लाभ कहाँ के करेंगे? विदेश यात्रा के, क्योंकि ये इनका डिपार्टमेंट है, ये घर है इनका और ये घर है, यानी कि बच्चों को लाभ देंगे और विदेश यात्राओं पर लाभ देंगे। तो बच्चों की जो भी अब तक कोई ऐसी चीज थी कि बच्चे को आप कुछ बनाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, आपका कि मेरा बच्चा ये बन जाए वो बन जाए, कर नहीं पा रहे थे, तो अब आपको उस काम में सफलता मिल जाएगी। जो भी आपने मन में ठान रखी थी, जहां भी आप अपनी ताकत लगा रहे थे कि हो जाए कुछ, वहां पे तो आपको पता है कि आपके मन में क्या इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का घर है। यानी कि इन सबसे आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने बच्चों से लाभ मिलेगा, या बच्चों के अच्छे काम देख के, वो भी तो एक लाभ है ना कि बच्चों ने आपका नाम रोशन कर दिया, आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ा दी, तो ये भी तो उसमें प्राउड फील करोगे, तो ये भी एक लाभ। तो बहुत तरह, केवल धन का ही लाभ नहीं होता, ये भाव केवल धन का ही लाभ नहीं देता, ये आपकी सारी इच्छा आकांक्षाओं का बहुत सारे लाभ, जो आप मन में जिनसे आप खुशी प्रसन्नता महसूस करते हो, प्राउड फील करते हो, वो लाभ ही है सब। तो ये यहाँ से आपको लाभ प्राप्ति करवा रहे हैं। ये 7वीं दृष्टि होगी। और 8वीं दृष्टि कहाँ है? इनके अपने ही घर पे, क्योंकि इनकी 8वीं भी दृष्टि होती है। तो 12th हाउस पे इनकी अपनी दृष्टि है, और जिस घर को ग्रह अपने घर को खुद देखता है तो उस घर से तो अच्छा ही कराएगा, जहां बैठेगा अपने घर में वो खुद बैठे हैं और अपनी राशि को दूसरी को देख रहे हैं। तो विदेश से आपको लाभ,
ओके। विदेशी कंपनियों से आपको लाभ, हम्म, विदेश में आप जॉब करने जा रहे हो, हम्म, लाभ, आप अपने बच्चों को भेज रहे हो, लाभ, विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे हो, लाभ। हम्म, तो आपको इस समय विदेशी लोगों से जुड़ने से आपको लाभ लाभ प्राप्त होगा। मिलेगा। अब ये मंगल का हमने कर दिया है। अब यहाँ चले हम छठे भाव। ये कुंडली का छठा भाव होता है। ये रोग और शत्रुओं का और ऋण का होता है, मतलब कठिनाइयों का, स्ट्रगल का होता है, और साथ में जॉब और कंपटीशन का भी होता है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का दूसरा घर है। अब यहाँ कौन है? यहाँ बैठे हैं सूर्य। अब ये राशि है वृषभ, शुक्र की राशि है। तो सूर्य जो है शुक्र की राशि के घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन ये घर जो है वो खराब है और सूर्य राजा है। तो जब सूर्य छठे भाव में बैठेंगे तो मुसीबतें, शत्रु, रोग, ऋण क्या करेगा राजा का? राजा तो सब पे पार पा लेगा, ताकतवर है, गर्म ग्रह है, तो सारे शत्रुओं को जला देगा यहाँ बैठ के। तो यहाँ पे सारे शत्रुओं का वो खात्मा कर रहे हैं। और सातवीं दृष्टि तो सबकी होती है, तो इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? विदेश यात्रा पे। और विदेश इनका मित्र का घर है, मंगल का घर है। और ये जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ चमक बढ़ा देते हैं, वहां की पावर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जहाँ बैठते हैं वहां तो जलाते हैं। क्योंकि आग है ना, बहुत भयान, बड़ी जबरदस्त आग है, आग का गोला है। और जहाँ देखते हैं वहां पे लाइट पड़ती है ना। अब सूर्य हमारे कहीं भी जहाँ दिखाई देते हैं वहीं तो दिन निकलता है। तो जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां दिन निकल जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है उनका। तो इसका मतलब विदेश भाव से मंगल भी बहुत फायदा कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, और सूर्य भी बेनिफिट। अब सूर्य 15 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य जब आ जाएंगे और शुक्र तो यहाँ से चले जाएंगे, तो बुध और सूर्य की युति रह जाएगी यहाँ पर। बुध क्योंकि यहाँ पर 21 तारीख तक रहेंगे, 22 को जाएंगे अष्टम भाव में, तो 21 तारीख तक सूर्य और बुध का इस घर में सप्तम भाव में योग बना हुआ है, बुधादित्य राजयोग। अब बुधादित्य राजयोग मतलब बुद्धि और तीव्रता। सूर्य तीव्रता है, प्रखरता है, यानी कि बुद्धि प्रखर, बुद्धि तेज। और बुध क्या है? बढ़िया ग्रह। तो व्यापार में सूर्य और बुध मिलकर क्या करेंगे? व्यापार में फायदा देंगे, बढ़ोतरी करेंगे। दाम्पत्य जीवन भी बुद्धि से और उससे चलेगा, अच्छा बनेगा। हाँ, लेकिन सूर्य क्योंकि गर्म ग्रह है तो थोड़ी यहाँ पे गर्मी हो सकती है। और इस घर को गर्मी पसंद नहीं है, इस घर को, क्योंकि घर आपका घर है, आपके ये भी सुख हो के भी सुख का घर है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ है। तो कितनी पावर है इस घर में। तो अगर आप यहाँ पे गर्म व्यवहार करते हैं, आप राजा हैं, तो आपकी नेचर है गर्म व्यवहार करना, या ईगो रखना, या मेरी पत्नी ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, या मेरे पति ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, या मेरे भाई ने क्यों नहीं मानी, बहन ने क्यों नहीं मानी। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को सोचते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं मानी, क्योंकि वो राजा है। तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि आप भले ही राजा हैं पर माँ के लिए आप एक बेटे हो, बहन के लिए आप भाई हो, है ना, भाई के लिए भी आप भाई हो। तो घर में अगर उन पर राजा वाला रूप दिखाओगे तो दिक्कत हो जाती है। पत्नी के लिए आप पति हो। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ईगो को ना, ऐसी जगह जब आप परिवार में शामिल हो रहे हैं अपने में, तो वहां आप अपने ईगो से, अहंकार से थोड़ा दूर रहें। और क्योंकि लग्न को देख रहे हैं तो वो तेजी लग्न में भी भर रहे हैं, तो यानी कि गर्म राशि है ये। तो आपका स्वभाव भी गर्म रहेगा, आपके पार्टनर में भी थोड़ा गुस्सा रहेगा इस वक्त। तो थोड़ा सा बस आप यहाँ कंट्रोल करें ईगो पर। हाँ, मैंने इसलिए बताया ये बात भी कि ताकि आप जो दिक्कत है उसको दूर करने, उस बात को ध्यान में रखते हुए चलें, तो आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए। अब ये भाव हो गया, इनकी तो एक ही दृष्टि है। अब आए हम सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव तो अब तक बहुत बढ़िया ही चल रहा था, बुध और शुक्र थे, आपके जीवन में पूरी खुशियां चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब शुक्र 8 तारीख हो गई, आज इधर आ गए हैं, और सूर्य 15 को इधर आ जाएंगे। तो इसके भाव के बारे में मैंने बता दिया ना। अब हम आएंगे अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि में कौन है? गुरु। गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो ये उच्च के हो गए हैं। लेकिन क्या है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र भी यहाँ गए हैं, तो शुक्र और गुरु की युति है, आज से शुरू है। लेकिन शुभ ग्रहों को ये स्थान छठा, आठवां, ज्यादा ये कुंडली के सबसे बुरे स्थान है। अच्छा। छठा, आठवां, 12। तो जो शुभ ग्रह, गुरु जैसे ज्ञान के ग्रह, अगर उन्हें किसी खराब जगह बैठाओगे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ पे कौन है? पापी ग्रह बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, वो तो ठीक रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह में अपने हिसाब से लड़ झगड़ के कर लेते हैं काम। गुरु के लिए थोड़ा सा, गुरु के लिए थोड़ी मुश्किल होती है।
पर फिर भी गुरु क्योंकि 12 साल बाद आए हैं और उचके हुए हैं, कहाँ उचके हुए हैं? पाताल में, गलत भाव में, लेकिन इनकी जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है शुक्र के साथ। तो जब, और ये क्या है, ये हमारे पितरों का घर भी होता है अष्टम भाव, तो ये पितरों के घर में भी आ गए हैं। गुरु क्या है? गुरु जीव है, मतलब संतान उत्पत्ति गुरु के बिना नहीं हो सकती। गुरु की दृष्टि होती है जब कहीं संतान के लिए, ये गुरु उसके कारक होते हैं संतान के। मैंने बताया ना, संतान के, विवाह के, पति के, पत्नी के लिए, धन के, इनके कारक होते हैं। और शुक्र क्या है? वो बीज है। तो जब गुरु क्या चाहते हैं? जीव लाना, और वो बीज, बीज से जीव आएगा। तो यहाँ पर आपको परिवार में संतान पैदा हो सकती है। अच्छा। और वो संतान भी, क्योंकि ये पितरों का भाव है, पितरों के आशीर्वाद से होगी, या कोई आपका पुराना पितृ ही आपका यहाँ पे संतान के रूप में आएगा आपके घर में। और क्योंकि ये क्या है? परिवार का भाव। तो ये दोनों जब परिवार के भाव को देखेंगे तो परिवार में संतान की उत्पत्ति होगी, जो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपके पितृ ही आपके पास आने वाले हैं घर में किसी के, तो आपका परिवार बढ़ाएंगे। सप्तम दृष्टि है उनकी, परिवार बढ़ाएंगे, परिवार में खुशहाली लाएंगे, परिवार में जो परेशानियां चल रही थी गड़बड़, वो सब ठीक होंगी, क्योंकि शुक्र भी इनके साथ है, और शुक्र के पास तो संजीवनी है। तो जो कुछ मर गया था, खत्म हो गया था, उसको पुनर्जीवित कर देंगे यहाँ पर। यानी कि परिवार में जो भी अब तक कुछ दिक्कत थी, परेशानियां थी, जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, परेशान थे कि मेरे परिवार में, वो अब सही होने का समय आ गया है। अब गुरु की सप्तम दृष्टि तो मैंने बता दी। गुरु की एक दृष्टि कौन सी होती है? पांचवी भी होती है। तो 2, 3, 4, 5। अब गुरु भी पंचम दृष्टि से आपके विदेश भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपको ये भी आपको विदेशों से धन लाभ का अवसर दे रहे हैं, विदेश यात्रा करवाने का अवसर दे रहे हैं, आपको घूमने फिरने जाना है, आपको धार्मिक यात्रा करनी, क्योंकि गुरु क्या है? धर्म और ज्ञान के हैं। आप वहां से कुछ ज्ञान प्राप्त करके लौटेंगे, कुछ आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, मंदिरों की, जैसे भगवान के दर्शन होते हैं ना, बड़े बड़े तीर्थों पे लोग जाते हैं, वहां की यात्रा कर सकते हैं। मतलब विदेश से मतलब केवल विदेश से ही नहीं है, विदेश से मतलब जब आप दूरगामी यात्रा, बहुत दूर की यात्रा करते हैं, उसको, वो भी विदेश के समान है। तो इस तरह गुरु की पंचम दृष्टि हो गई, सप्तम दृष्टि हो गई, और नवम दृष्टि शनि पर, चौथे भाव पर। अब उच्च के गुरु तो कहाँ देख रहे हैं? अब चौथे घर को। चौथा घर सुख सुविधाओं का है, और माता का है, मातृभूमि का है। तो जब गुरु यहाँ अपनी नवम दृष्टि, तो उनकी स्पेशल होती है, जब नवम दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो आपकी माता का जो बहुत दिन से कोई परेशानी चल रही थी, माता को कोई बीमारी चल रही थी, कोई तकलीफ चल रही थी, उसको यहाँ ठीक करेंगे। उसको मानसिक, माता को भी मानसिक शांति देंगे, क्योंकि ये गुरु की जब दृष्टि पड़ती है, और ये शांति का भाव है, घर क्या चाहता है? शांति। शांति देंगे, आराम देंगे, सुकून देंगे, और घर में खुशियां देंगे। और शनि तो पहले से ही हम सेलिब्रेशन करवा रहे हैं, तो ये भी एक सेलिब्रेशन करवाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से गुरु की भी मतलब आपके चौथे भाव से, जो सबसे कीमती भाव है, उसमें बहुत फायदा कर रहे हैं, आपके कुटुंब परिवार में फायदा कर रहे हैं, आपको विदेशों से लाभ दे रहे हैं। तो गुरु की पोजीशन और शुक्र की पोजीशन के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। केतु आपने छोड़ा था, ये वाला भी। हाँ, केतु बताऊंगी। हाँ। अब हम नवम भाव में आ गए। ये भाग्य भाव है कुंडली का। यहाँ पर कौन है? केतु। अब केतु के पास आध्यात्म है, केतु के पास भक्ति की शक्ति है, केतु के पास ऐसी पावर है इमोशनल, कि वो हृदय से जो सोचता समझता है, वो राहु के पास नहीं है। राहु तेज है दिमाग का, लेकिन वो दिल से नहीं सोच पाता बिल्कुल भी। तो केतु क्या करता है? उसके दिल की आंखें खुली रहती हैं, वो दिल से सोचता है। तो वो यहाँ पर, ये धर्म का वैसे भाव है, गुरु का भाव है। तो ये यहाँ क्या करेंगे कि जो राहु थोड़ी बहुत दिक्कत करेंगे, उसको ये यहाँ कंट्रोल करेंगे, भाग्य भाव, आपके भाग्य को ये बढ़ाएंगे। क्योंकि मंगल के एजेंट है, मंगल कहाँ है? पंचम भाव में। तो विद्या, बुद्धि, संतान, और इनकी 9वीं दृष्टि कहाँ आ रही है? अभी खैर मैं दृष्टियों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि ये स्पिरिचुअल ग्रह है, और ये धर्म का ही स्थान है। तो ये अपने सही स्थान पर बैठे हैं, और सही ढंग से कार्य करेंगे यहाँ बैठ के, क्योंकि इनको यहाँ अच्छा फील होगा, अध्यात्म से जुड़ेंगे, और अच्छे भलाई से जुड़ेंगे। क्योंकि केतु जो है ना, वो उसका दिल जो है ना, वो दिल से सोचता है ना, तो वो भावनाओं से जुड़ा है, तो वो किसी का बुरा नहीं कर पाता, वो सिर्फ मोक्ष के दरवाजे खोलता है। वो बस सिर्फ ये कहता है कि फालतू लालच में मत पड़ो, क्योंकि वो एक तरह का आंतरिक ज्ञान है ना,
भाई जब हम माया मोह में भटके होते हैं तो हमको ये सब दिखती है कि गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, लेकिन जब हम आत्मा से आध्यात्मिक, सोचते हैं हाँ। तो फिर क्या होता है, एक दिन आदमी को लौट के वहीं वापस जाना है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि जब वापस जाना है तो हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो फिर जीवन आध्यात्मिक ग्रह है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, तो हम फिर ये सोचेंगे जो हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है उसको हम ऐसा कुछ करके जाएं लोगों की भलाई के लिए, समाज सेवा के लिए, कि लोग मरने के बाद भी हमें याद रखें, हम कुछ गलत ना करें और फालतू मोह माया से हम दूर होते जाएं, क्योंकि मोह माया में जितने पड़ेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वो इसीलिए डिटैच करवाते हैं चीजों से कि आप ज्यादा ये तो बढ़ाते हैं, ये तो जहां बैठते हैं वहां की बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन ये डिटैच करते हैं कि जो जो फालतू है आपके जीवन में सबसे विरक्त होते जाओ, सबको छोड़ते जाओ। अगर सबको साथ लेके जाओगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो सारी फालतू चीजें, अर्गनल बातें जो जीवन के लिए बेकार हैं, जो फालतू में हम करते रहते हैं इधर, उससे ये दूर। अब इनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं, 2, 3, 4, 5। अब केतु की जो पंचम दृष्टि है वो कहाँ है, लग्न। अब जब लग्न पे पड़ेगी और गुरु की राशि है वहां, तो गुरु के घर में, ये भी मतलब एक तरह से गुरु ज्ञान के प्रतीक है, तो ये जब वहां पड़ेगी तो उसको बढ़ाएगी लग्न में, जो और ज्ञानवान तो वो है और ऊपर से आध्यात्म का ज्ञान ये भी और दे रहे हैं। तो जो फालतू माया मोह होगा तो इस राशि वाले भी अब उससे फालतू झंझटों को छोड़ेंगे। फालतू किसी ने ये कह दिया, दिल से लगाए बैठे हैं, ये कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हाँ। छोड़ो, हो गया जो हो गया, हमको आगे अच्छा करना है, अच्छी लाइफ जीनी है, लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, जो बुरा कर रहा है करने दो, हम क्यों करें। इस तरह की प्रवृत्ति इनकी हो जाएगी, यानी कि लग्न को ये बल दे रहे हैं और भी इसको अच्छा बना रहे हैं। अब इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी राहु को, क्योंकि ग्रह आमने सामने बैठते हैं, राहु इनको देख रहे हैं और ये राहु को देख रहे हैं। तो पराक्रम में और बोलचाल में और उसमें पराक्रम तो ये बढ़ाएंगे, तो ये कहेंगे भाई इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, मतलब पराक्रम तो होना चाहिए और आपको जो है मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उतनी करो जितने की जरूरत है। हाँ, जैसे क्या होता है ना, ये साहस भी देता है यहाँ राहु, लेकिन कई बार इतना साहस हो जाता है कि आदमी दुस्साहसी बन जाता है, जो उसे नहीं, जहां साहस नहीं दिखाना चाहिए वहां भी दिखाने लग जाता है। राहु की फितरत है, उसको साहस दिखाने पे लग गया, उसे दिखाई तो कुछ आगे सोचता नहीं है, क्योंकि मानसिक दिल से तो केतु ही सोचता है ना। तो गलत कामों से राहु को रोकते हैं कि साहसी तो बनो, इतने भी मत बनो, दुस्साहसी मत बनो जिससे किसी का नुकसान हो जाए। कंट्रोल में, अपने फायदे के लिए साहस कर रहे हो, लेकिन तुमने आज अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि ये तो छलिया है ना, ये दूसरे का नुकसान करके भी अपना फायदा कर लेगा। लेकिन केतु मना करता है, केतु कहता है कि भाई अपने फायदे के लिए करो, सब करते हैं, लेकिन उसमें इतना ध्यान रखो कि किसी दूसरे का दिल ना दुख जाए, कि तुम अपने मान सम्मान के लिए, अपनी तरक्की के लिए तुम दूसरे को नीचे गिरा दो, वो ठीक नहीं है। क्योंकि फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये समझाते हैं कि मोक्ष के लिए जाना है आपको तो अपने को थोड़ा संकुचित करो, अपने भाई बहन है उन्हें वो है उनसे ठीक व्यवहार रखो, ज्यादा मोह माया में किसी से भी मत पड़ो। तो यहाँ ये उससे बचाते हैं। अब ये इनकी 5वीं और ये 7वीं। अब इनकी एक नवम दृष्टि होती है, ये है इनके विद्या बुद्धि के भाव पर, टैलेंट के भाव पर, और वहां मंगल पहले से अपने स्वग्रही हैं, और ये किसके एजेंट हैं, मंगल के, और सूर्य के घर में बैठे हैं। तो एक तो ये सूर्य के हिसाब से करेंगे काम, और दूसरे ये मंगल के हिसाब से करेंगे। तो जब मंगल के हिसाब से करेंगे तो मंगल यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, आपके बच्चों को ज्ञान, विद्या, बुद्धि और ताकत, हिम्मत। अब आपको भी हिम्मत ताकत परोसने आए हैं वो, क्योंकि हिम्मत के बिना तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। आपके पास 1000 बुद्धि है, खूब ज्ञान है, टैलेंट है, लेकिन आपको उस टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन साहस नहीं है कि उस काम को शुरू कर दें, बोल दें, तो कमजोरी रहती है। लेकिन मंगल यहाँ के आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं, आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, आपकी ताकत बढ़ा रहे हैं। तो ये भी यहाँ वही काम कर रहे हैं जो मंगल कर रहे हैं, और साथ में धर्म का सहारा भी दे रहे हैं, मतलब ताकत के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के, हाँ, कि आप ताकत लगाओ लेकिन सही जगह पर लगाओ। केतु क्या कह रहे हैं, ताकत लगाओ, सही लगाओ, और उतनी लगाओ जितनी जरूरत है। मान लिया रस्सी है, ताकत से हम कई लोग इतनी ताकत लगाते हैं कि ये नहीं सोचते कितना झेल पाएगी, और वो तड़ाक से टूट गई, क्या फायदा हुआ। सही है ना। ऐसी रिश्तों में होता है, रिश्तों में आपने ताकत ज्यादा लगा दी तो रिश्ते टूट के बिखर गए। तो ताकत लगाओ, पर एक बार अपनी अंतरात्मा में झांक के भी देखो कि ताकत
जितनी उतनी जरूरत है लगाएं उतनी लग रही है, जितनी कहीं मैंने जरूरत है, कोई हाँ। ज्यादा ताकत तो नहीं लगा दी कि दूसरे का नुकसान हो जाए कुछ। हम्म, तो यहाँ पे केतु पंचम भाव को और अच्छा मजबूत बनाने हम्म, के लिए आए हैं, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है तो वहां शांति भी दे रहे हैं एक हम्म, तरह से, धार्मिक शांति, आध्यात्मिक शांति। सारे भाव मेरे विचार से हो गए कंप्लीट, हाँ, है ना? हाँ, नहीं शायद 11th रह ये गया था। रह गया, हाँ। 11th हाउस के स्वामी कौन है? शुक्र। हम्म, और शुक्र इस समय कहाँ है? अष्टम भाव में। तो ये इच्छा आकांक्षाओं का भाव है, और ये कहाँ चलेंगे? अष्टम भाव। अष्टम भाव, अष्टम भाव कौन सा है? हमारे गूढ़ रहस्यों का, गहराई का भाव है, और छिपी हुई बातों का भाव है। तो जो आपकी इच्छाएं छिपी हुई थी, दबी हुई थी, जैसे पाताल में दब जाती है ना, अब वो उन इच्छाओं को बाहर लाएंगे, कहेंगे इन्हें पूरा करो, ये तुम्हारी इच्छाएं हैं जो उन इच्छाओं को जागृत करेंगे। तो इस तरह से शुक्र की, और तो मैंने सबका कर दिया है, दूसरी राशि यहाँ भी कर दिया है। हाँ, छठे भाव के उसके, और हाँ एक और है कि छठे भाव का स्वामी शुक्र जब अष्टम में जाता है, या अष्टम का छठे मात्रा है, तो इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ के स्वामी कौन बने? शुक्र, क्योंकि शुक्र की राशि है, और कहाँ चले गए? अष्टम। यानी के रोग और शत्रु को कहाँ ले गए? पाताल में। अच्छा, रोग शत्रु ऋण का है, हाँ। यानी कि आपके शत्रु ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कहीं पाताल में, कुएं में डाल दिया उनको, पाताल तो और कुएं से तो भी इसको है। विपरीत राजयोग किसी साथ, अच्छा इधर से इधर आए, इस हिसाब से विपरीत ये तो इसके साथ करेंगे। विपरीत राजयोग ये है कि पहले आपको रोग और शत्रुओं से, दुश्मनों से लड़ना तो होगा, चैलेंज तो आएंगे, वो आपको तकलीफ देंगे, जैसे क्योंकि ये उसका भाव है, जॉब का भी है, तो जॉब में आपको दिक्कत, कोई शत्रु दे सकते हैं, आपकी टांग खिंचाई करें, आपको प्रमोशन मिला, खींच रहे हैं, तंग कर रहे हैं, है ना, आपको वर्क प्लेस में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये कहाँ चले गए हैं, उससे भी आपको विपरीत फायदा मिलेगा, मतलब विपरीत परिस्थितियों में, परिस्थितियां तो विपरीत होंगी, लेकिन क्योंकि आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, कष्ट तो आपको थोड़ा आएगा, लेकिन आप उससे बाहर निकल के सफलता, उससे भी अच्छी सफलता। आप तो दुखी होंगे कि भाई मेरा नुकसान कर दिया इसने, दुश्मन ने, ये तकलीफ दे दी, वो तकलीफ दे दी, लेकिन आपको पता चलेगा कि जो उसे तकलीफ दी थी वो आपके लिए आगे चल के बड़े फायदे की रही। होता है ना कई बार होता सामने वाला हमें, मान लिया हमारी जो है कहीं पे जॉब लग रही है, या हमारा कोई अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसको जलन होती है, लोगों की ईर्ष्या होती है कि अरे इसकी जॉब छुड़वा दूं किसी तरह से, पीछे लग गई, जॉब छुड़वा दी, बेचारा परेशान हो गया कि अब क्या करूं। लेकिन उन्होंने तो जॉब छुड़वा दी, वो भी खुश हो गए दुश्मन भी कि हमने तो इसका जॉब छुड़वा दी, उसे तो उससे भी बड़ी जॉब मिल गई थोड़े दिन बाद। अब क्या करोगे भाई, किसी के भाग्य थोड़ी छीन सकते हो तुम किसी को तंग कर सकते हो, लेकिन किसी का भाग्य नहीं छीन सकते। तो इस तरह से ये विपरीत राजयोग होता है, जैसे नाम से पता है कि विपरीत परिस्थितियां तो बनेंगी, आसानी से राजयोग नहीं बनता ये, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी राजयोग बन जाएगा। और यहाँ अष्टम भाव में मैं एक बात बताना भूल गई थी कि जब गुरु यहाँ आते हैं, पाताल का भाव है, मृत्यु का भाव है, तो क्या होता है कि जो भी अचानक का भाव है, जो अचानक से कष्ट आते हैं आपको, मृत्यु तुल्य कष्ट, तो गुरु आपको वहां मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बचा लेता है। जीवन में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, जिनके गुरु वैसे भी यहाँ पे बैठे हैं या गोचर में आए हैं, तो क्या होता है कि कोई आपको, मतलब आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, उसका एक्सीडेंट हो गया और सबके सब लोग खत्म हो, तो भी गुरु वहां से भी आपको बचा लेता है। कहीं नदी में बस पलट गई, सब खत्म हो गए, लेकिन अचानक अगर कोई इस तरीके की दुर्घटना, तो ये अचानक जो दुर्घटनाओं से आपको, मतलब ऐसे निकाल लेता है जैसे कोई गोदी में उठा के निकाल लिया हो, आपको समझ में नहीं आता, आप ऐसे बाद में हैरान कि अरे इतनी विषम परिस्थितियों में बहुत देर तक तो आपको होश नहीं आएगा, मैं कैसे बच गया, मेरे लिए तो इतनी घातक परेशानियां थी। तो मैंने अपने जो धनु लग्न वाले जो मेरे मित्र हैं, सबके लिए मैं जो भी कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त था छोटा मोटा, मैं उनके लिए, सबके लिए जो मैं संदेश लाई हूँ, मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा मेरा कार्यक्रम। बहुत ही ज्ञानवर्धक सीरीज रही हमारे लिए, और मतलब हम आपका जब देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि भाई धन लाभ होगा या संतान या परिवार कैसा रहेगा, हम को कुंडली जानना भी सीख रहे हैं। तो ये दर्शकों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा जरिया है कुंडली विश्लेषण करने का। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें मेल आईडी पर कमेंट करें, और अलग से भी कमेंट हमें कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।